जस्मिन एफसी के बीच में मुकाबला किया जाएगा। और इस समय एक बेहतरीन मैच आगाज होता हुआ, एक तरफ है टर्मरिक एफसी तो दूसरी तरफ है ईपिल सिंह की टीम। और इस मैच के मुख्य परिचालक की नजर आ रहे हैं अमृत डांसर। देखते हैं इस समय मौका की बनाने की तलाश में, लेकिन 16 नंबर के डिफेंडर वहां पर बिल्कुल भी कूल माइंड से बॉल को क्लियर करने में कामयाब रहा। देखते हैं अपने 3 नंबर के डिफेंडर इस समय दानी चौतरा से बॉल को थोड़ी देर वहां पर होल्ड रखे, लेकिन डिफ्लेक्शन होकर पुनः उन्हीं के पास बॉल मौजूद। 3 नंबर के द्वारा इस समय बॉल को निकालने में कामयाब, लेकिन साथी खिलाड़ी इक्वलाइजर प्लेयर यहाँ पे कोई नजर नहीं आता। वह 9 नंबर के प्लेयर ईपिल सिंह जब तक की बॉल को रोकते बोले साइलेंस वहां, लेकिन 13 नंबर के प्लेयर तुरंत के साथ आगाज किया 8 नंबर के लिए। 8 नंबर के द्वारा उस समय अपने साथी खिलाड़ी को बॉल को बढ़ाने का प्रयास, लेकिन 10 नंबर के प्लेयर सपोर्ट ढूंढता हुआ 10 नंबर के प्लेयर द्वारा इस समय बॉल को बढ़ाता हुआ और सुंदर तरीके से इस समय ईपिल सिंह के प्लेयर बॉल को मैनेज करने में कामयाब रहा। देखते हैं ईपिल सिंह के प्लेयर फिर से अपने साथी खिलाड़ी मुख्य डिफेंडर के लिए बॉल को बढ़ाएं और कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ अलग अंदाज में नजर आता हुआ ईपिल सिंह एफसी की टीम और देखते हैं वहां पर मौका बन सकता है 16 नंबर के लिए, लेकिन फिर से बड़ी चूक। और जैसे कि कहा जाता है यहाँ पर गति का प्रयोग नहीं कर सकते, केवल बॉल को यहाँ पर दिशा देनी थी। हल्की सी अगर पांव से बॉल को धकेलते तो यहाँ पर सूरज जी गोल बन सकती थी। कहीं नहीं कहीं आप केवल ताकत का ही इस्तेमाल ना करें, केवल दिमाग का भी अगर थोड़ी सी इस्तेमाल करते तो शायद अपने टीम को यहाँ पर लीड बना सकते थे। हाँ बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा रामलाल जी, किस्मत गांडू तो क्या करेगा पांडू। इतनी अच्छी मौका यहाँ पर ऑफेनली गोल आ सकती थी, लेकिन मैं काबिल तारीफ करना चाहूंगा खिलाड़ी के द्वारा प्रयास किया गया था गोल करने के लिए, लेकिन गोल नहीं कर पाए हैं। थोड़ी सी अपने आप से नाखुश। इस तरह के मौके अगर आप गवाते हैं तो अपने टीम के लिए डेंजर साबित हो सकती है, लेकिन यहाँ पर टर्मिनेटर को भी संभल कर खेलना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी जो अपनी टीम है ईपिल सिंह युवा वर्ग के खिलाड़ी है। फिलहाल ईपिल सिंह के पैरों में जर्सी नंबर 13 गोल को बढ़ाने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर 8 नंबर जर्सी पर राजन चारी के लिए गोल पास किया। चारी एक युवा डिफेंडर है। पूरी तरह से हमारे कॉमेंट्री बॉक्स के आसपास 2 दल के खिलाड़ी बॉल के लिए जूझे। आखिरकार बॉल के टच लांस बाहर तुरंत अवसर लेते हुए ईपिल सिंह, लेकिन बॉल को छीनने में कामयाब रही विपक्षी दल के खिलाड़ी। राजन के लिए बॉल बढ़ाया। 8 नंबर एक स्टाइलिश खिलाड़ी है, स्किल है उनके पैरों में, लेकिन उनका स्किल ज्यादा देर तक काम नहीं आएगी, क्योंकि ईपिल सिंह के खिलाड़ी के पैरों में भी क्षमता है, वो छीनने की वो शक्ति है। लेकिन इस बार 9 नंबर ने बॉल को बढ़ा दिया है भीम के लिए। जस्ट नंबर 13 देख पास किया 9 के लिए। 9 और 8 की अच्छी कॉम्बिनेशन रही थी, लेकिन इस बार फिर से 9 नंबर ईपिल सिंह तेज रफ्तार से 13 नंबर के बॉल बढ़ाया। 13 नंबर के खिलाड़ी ने लेफ्ट डिफेंडर के लिए, लेफ्ट डिफेंडर के खिलाड़ी ने बॉल को कंट्रोल किया। आंखों में सारा बेग पास की 13 नंबर के लिए। 13 नंबर के पैरों में बॉल इस बार लॉन्ग पास हुई है राइट विंगर कहने की 9 नंबर के लिए। एक युवा खिलाड़ी, लगभग उनकी हाइट 4 या 4.5 फीट के हैं और सीआई के उभरते हुए प्रतिभावान प्लेयर हैं। देखते हैं आज इस मैदान में क्या जादुई अंदाज में खेल पाते हैं, लेकिन इस समय दानी चौतरफ से 6 नंबर के प्लेयर स्टार खिलाड़ी नजर आता हुआ और कहीं ना कहीं कुछ अलग करना होगा। 11 नंबर के बॉल को बढ़ाने में कामयाब रहा। क्या अच्छी वहां पर बॉल को स्टेक किए, जानते हैं यहाँ पर बॉल को गति देनी नहीं है, होल्ड रखना है, और कमाल का प्रदर्शन आता हुआ टर्मरिक के द्वारा। लेकिन इस समय सीधे गोलकीपर के दस्तों में बिल्कुल भी उस बॉल को कूल माइंड से गैदरिंग करता हुआ, तो कहीं ना कहीं सूरज जी दोनों टीमों में बहुत ही संतुलित टीम है, बहुत ही अच्छी टीमें नजर आ रही हैं, प्लेयर नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैच यहाँ पर तमाम दर्शकों को देखने को मिलेगी। लेकिन इस समय ईपिल सिंह के प्लेयर जब तक बॉल को लाते बॉल साइलेंस से बाहर और थ्रोइंग का मौका मिलेगी ईपिल सिंह के लिए। 9 नंबर के प्लेयर दोबारा वहां पर थ्रोइंग और फिर से उनके कदमों में बॉल इस समय पांचों तरफ से मौका निकालने का प्रयास, लेकिन फिर से बॉल साइलेंस से बाहर जाती हुई। और यहाँ पर देखा जाए तो ईपिल सिंह भी एक युवा खिलाड़ी से यहाँ पर लाभ रही है टीम, कहीं न कहीं एक अलग अंदाज में खेल रही है टीम। सूरज जी कहना चाहूंगा जो एक यंग स्टार है वो टीम नजर आ रही है ईपिल सिंह की तरफ से। बिल्कुल, मुझे याद है अच्छी तरह से हाल ही फिलहाल में जो कि कुमराम के मैदान पर जो व्हाइट कलर के जर्सी पर जो टीम खेल रही है आज ईपिल सिंह के नाम से उक्कू गुट्टू के नाम से खेल रही थी, जो कि उस मैदान में ये टीम कहने की चैंपियन तक उनकी सफर रही थी, कहने की सेमीफाइनल तक उन्होंने खेला था। एक अच्छी टीम है और युवा वर्ग के खिलाड़ी है, उनके पास अनुभव की कोई भी कमी नहीं है, फॉर्म में है खिलाड़ी। और ये उनका जो नतीजा है, मैं तो एक सीधी सी बात कह सकता हूँ रामलाल जी, जो अपने होम ग्राउंड में जो घरेलू मैदान में
जो लगातार सुबह शाम जो प्रैक्टिस करते हैं वही खिलाड़ी इस तरह के खेल को अंजाम दे सकते हैं। और सिंह सूरज जी आपने सही फरमाया, यहाँ पर आपको अगर प्रैक्टिस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि किसी काम को अगर करने में आपको 2 घंटा का समय लगता है तो आपको प्रैक्टिस कम से कम 4 घंटा करना होगा। और रेगुलर प्रैक्टिस आप करेंगे तो जरूर आपका मेहनत रंग लाएगी और उसके अनुरूप यहाँ पर प्रदर्शन करता हुआ आज ईपिल सिंह की टीम। लेकिन इस बार शॉट आई थी जरूर, लेकिन टर्मिनेटर एफसी के गोलकीपर ने बॉल को रोका। और इस बीच जैसे नंबर कहने के देखा जाए 13 नंबर के लिए बॉल पास किया, लेकिन विपक्षी दल के खिलाड़ी का नंबर भी 13, 5 नंबर के लिए बॉल बढ़ाया। 5 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा थोड़ी सी जल्दबाजी में गलत पास विपक्षी टीम की ओर से चावड़ी ने बॉल को पास किया। राजन के लिए एक खिलाड़ी को चकमा दिया, 2 खिलाड़ी को बीट करने के बाद राइट डिफेंडर के लिए उन्होंने बॉल को क्रॉस किया। कहने के 12 के लिए इस बार कप्तान ने बल्कि 4 नंबर मुख्य डिफेंडर कमाल का मैच। दर्शक पूरी तरह से तत्मस्तक हो चुके हैं खेल की दुनिया में, धन्यवाद के पात्र हैं। इस बीच जर्सी नंबर 9 ईपिल सिंह की शानदार लोग पास 13 नंबर के लिए, लेकिन हेडर बैक पास हुई है 9 नंबर के लिए, जो कि जर्सी नंबर कहने के देखा जाए 8 के द्वारा। इस बार 13 नंबर भीम एक बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन उनका जादू भी हमें देखने को नहीं मिला है। जब भी उनको मौका मिलती है टीम के लिए गोल जरूर दागते हैं, लेकिन कहीं कि थोड़ा सा यहाँ पर डिफेंसिव लाइन को बीट नहीं कर पा रहे हैं रामलाल जी। और यहाँ पर एक मौका आई हुई है टर्मिनेटर टीम के लिए, देखते हैं जो भी में स्वयं एक बड़ा खिलाड़ी है, जानते हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी अपनी टीम के लिए। और यहाँ पर कॉर्नर किक करने के लिए बिल्कुल भी तैयार और 0 एंगल से यहाँ पर बॉल को डाली गई थी, लेकिन वहाँ पर तैयार ईपिल सिंह के प्लेयर इस बॉल को बाहर करने के लिए अपने डेंजर क्षेत्र से बॉल को क्लियर करने के लिए, लेकिन 3 नंबर के प्लेयर द्वारा फिर से भीम के लिए बॉल को निकाल दिया। भीम के कदमों में इस समय बॉल, लेकिन 9 नंबर के प्लेयर चंदन कलोनिया जी के द्वारा इस समय बॉल को वहां पर क्लियर करने में कामयाब रहा। लेकिन कमाल का प्रदर्शन यहाँ पर दोनों ही टीमों के द्वारा, और कहीं न कहीं अटैकिंग पोजीशन में इस समय नजर आता हुआ एक बहुत ही बेहतरीन टीम जिन्होंने भीम को वहां पर मौका मिली थी, लेकिन थोड़ी सी चूक के कारण उस बॉल को गोल में तब्दील करने में असमर्थ रहा। बिल्कुल ऐसो बनेंगे बेन जगह कर रामलाल जी अलिंग पे ताडो में से सुपर ऊपर बीटीएम अडो एलादारो दुना जो इनु मुनेले तना दोलेरी हागा अडो मिसी को पुंडी पुंडी जर्सी जो टीम को बनेल को तना टीम का तो बारा ईपिल सिंगी गुलाबी अडो जो कलेगा सिरवी कलर जर्सी जो टीम को बनेल को तना गादेट गादेट जर्सी रहे एन टीम का तो बारा टर्मिनेटर ऐप से निमित्त बिल्कुल आले कमेंट्री बॉक्स आसपास है तो बॉल से ना टच लाने तो बाहर थोड़े मौके के नाम यहाँ ईपिल सिंगी जर्सी नंबर 16 जो कि इस बार खिलाड़ी सुरेश नूतन के नादारा सुर सिंह निमित्त 13 नंबर लेकिन मैंने तार रेफरी गोंग के मान बनाते अमृत डेंग जी पाते खाउडरा सिटी निमित्त मतलब फ्री किक मौके के नाम बुनेलकी ने, जो कि अब ईपिल सिंह टीम खिलाड़ी को यह मौका हो सकती है। थोड़ी सी यहाँ पर जल्दबाजी में उन्होंने रोंग टेकल किया है और एक फ्री किक का मौका मिलेगा, आप देख सकते हैं ईपिल सिंह के टीम खिलाड़ी को। और यहाँ पर नजदीकी मामला है रामलाल जी, और इस नजदीकी मामला को किस तरह से गोल में कन्वर्ट कर पाएंगे ये देखने वाली इंटरेस्टिंग बात है। और सिंह गोविंद इस गोल को किकअप करने के लिए बिल्कुल तैयार, और पाए फुट से यहाँ पर थोड़ी सी और नीचे रही बॉल, लेकिन जरूर एक मौका यहाँ पर बन सकती थी। और देखा था 6 नंबर के द्वारा वहां पर बॉल को रोकने में कामयाब रहा, और फिर से इस समय मौका बन सकता है ईपिल सिंह संजय नायक के लिए बॉल को निकाला था, लेकिन थोड़ी सी चूक वहां पर बॉल को रोकने में वहां पर सफल नहीं हो सके। और इस बीच पहले हाफ का खेल को जीएस क्लब बड़ा जामदा और ये फर्स्ट राउंड का ग्रुप ए से अंतिम खेल रहेगा जसमीन एफसी बनाम जीएस क्लब बड़ा जामदा। और उसके बाद सेकेंड राउंड के लिए बिल्कुल भी तैयार रहेंगे एसडब्ल्यू बनाम एसआरसी टोंटो बीआरसी टोंटो। ये दोनों टीमों के कप्तान से भी निवेदन रहेगा कि बिल्कुल भी तैयार रहेंगे। अगला जो खेल रहेगा जसमीन एफसी बनाम जीएस क्लब बड़ा जामदा समाप्त होने के बाद जो टीमें बिल्कुल भी तैयार रहेंगे ग्रुप ए से सेकेंड राउंड का पहला खेल एसडब्ल्यू बनाम बीआरसी टोंटो। और देखते हैं यहाँ पर दोनों टीमों का शोर जरूर बदल चुकी है और मध्यंतर यहाँ पर हो चुकी है, तो अपने किस्मत को यहाँ पर बदलने में कामयाब
हो पाते हैं कि नहीं। लेकिन इस बीच टर्मेरिक की टीम के दानी चौथ तरफ से अपने कदमों का जादू दिखाते हुए बॉल को आगे रिलीज कर दिया है। 11 नंबर के लिए भीम जोए के बड़ा खिलाड़ी है फुटबॉल जगत का। 6 नंबर के लिए पास इस समय 6 नंबर के द्वारा वहां पर थोड़ी सी कैरियर में रखने के बाद अपने साथी खिलाड़ी के लिए बॉल को निकालना चाहा, लेकिन 5 नंबर के द्वारा वहां पर डिफेंडर तैनात और फिर से वहां पर भीम के द्वारा इस समय मौका इस समय बन सकते हैं राइट विंगर के लिए, लेकिन राइट विंगर के प्लेयर ज्यादा अंदर आ गए थे, जिसके बावजूद वहां पर बॉल को कवर करने में कामयाब रहा। 8 नंबर के प्लेयर इस समय सपोर्ट ढूंढता हुआ फिर वहां पर भीम के कदम 11 नंबर के पास इस समय बॉल मौजूद और कहीं न कहीं देखा जाए तो अच्छी कॉम्बिनेशन नजर आ रही है टीम में। मौका इस समय 7 नंबर के लिए, 7 नंबर के द्वारा इस समय बॉल को गोलकीपर से यहाँ पर जरूर चूक हुई, लेकिन डिफेंडर वहां पर संजय नायक तैयार थे और किसी समय यहाँ पर खतरा को क्लियर करता हुआ देखा जाए तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा मौका को यहाँ पर विफल करने में कामयाब रहा डिफेंडर, लेकिन फिर से यहाँ पर खतरे की घंटी बजाता हुआ, लेकिन 7 नंबर के फिर से प्लेयर ज्यादा अंतर और बॉल क्रॉस लाइन से बाहर जाता हुआ। और मध्यंतर के बाद का खेल के अगर सूरज जी यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा तो टीम टर्मेरिक एससी कमाल का प्रदर्शन यहाँ पर दिखाता हुआ और जो यहाँ पर टीम ने आगाज किया है मध्यंतर का बाद, ऐसा लग रहा है कि टीम अपने टीम पर शायद यहाँ पर कुछ समय के लिए भारी साबित होता हुआ। बिल्कुल मजे हुए खिलाड़ी हैं। स्ट्राइकर की अगर बात की जाए काफी नामचीन खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर 5 नंबर के प्लेयरों में बिरसा शानदार तरीके से अपने साथी खिलाड़ी 16 नंबर के लिए बॉल बढ़ाया। 16 नंबर के खिलाड़ी 3-3 को बीट करने के बाद फॉरवर्ड के लिए बॉल बढ़ाते हुए 7 नंबर की खिलाड़ी ये मौका हो सकती है, लेकिन बॉल तक पहुंचने से पहले गोलकीपर ने बॉल को लपका। ये मौका हो सकती थी ईपिल सिंह के लिए, लेकिन फिलहाल टर्मिनेटर एफ से चारी ने बॉल को बढ़ाया। घनश्याम जैसे खिलाड़ी खेल रहे जो कि जर्सी नंबर 11 टर्मिनेटर एफसी के द्वारा देखा जाए, लेकिन यहाँ पर कप्तान जर्सी नंबर 7 नंबर के लिए बॉल बढ़ाया। 7 नंबर के खिलाड़ी इस बार शॉट लेने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन विपक्षी दल के पैरों में बॉल ब्लॉक हुई। फिलहाल टर्मिनेटर तार बॉल में लॉन्ग पास भाग रहा है। 11 नंबर हुई लेकर प्लेयर बॉल तक बेटा चिकागो ने लिए बॉल कंट्रोल अगर में देता है विपक्षी दल खिलाड़ी कमजोर बन के रिपेतन बावजूद रहे बॉल से गोल लाने बाहर श्री राम सोरेन पाते गोल की क्रिया संख्या हुडिंग लेकर प्लेयर को नीली में दोस्तों खतरनाक बनाई है। देखो तो कुछ अगर जैसे कहते हैं छोटे कद के जो खिलाड़ी होते हैं रामलाल जी, आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, ये कभी भी खेल के जगत में जो देखा गया छोटे छोटे कद के खिलाड़ी जो होते हैं अपने विरोधी दल के खिलाफ काफी गंभीर साबित हो सकते हैं। और जी हाँ, वो चीज यहाँ पर नमूना जरूर हमें देखने को मिली ईपिल सिंह की तरफ से, लेकिन अभी गोल से वंचित नजर आता हुआ ये दोनों ही टीमें। देखते हैं जब तक अंतिम उछल बजेगी अमृत डांग सर्जी के द्वारा शायद यहाँ पर टीम ट्राई ब्रेकर में जाएगी, यहाँ पर एक दूसरे को पराजित करने के लिए गोल करने में कामयाब रहेगी, लेकिन इस बीच ईपिल सिंह के लिए मौका बनता हुआ और कहीं नहीं कहीं यहाँ पर मौका बनाने में उतनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाया और गोल लाइन से बाहर जाती हुई लगभग कहा जाए तो अंतिम समय के यहाँ पर मैच चलता हुआ। और इस खेल के बाद बिल्कुल भी तैयार रहेंगे ग्रुप ए से फर्स्ट राउंड का अंतिम खेल के लिए जसवीर एफसी बनाम जीएस क्लब बड़ा जमदा, ये दोनों टीमें बिल्कुल भी तैयार रहेंगे। लेकिन इस मैच मौका बन सकता है, लेकिन डिफेंडर वहां पर तैनात, क्या कमाल का बचाव यहाँ पर देखने को मिला डिफेंडर द्वारा। तो अगर यहाँ पर सूरज जी कहना चाहूंगा बिल्कुल भी फ्री स्पेस में था वहां पर डिफेंडर, अगर बॉल को रोकने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते तो शायद वहां पर खतरा बन सकती थी अपने टीम। बिल्कुल उन्होंने अपना सूझबूझ का परिचय दिया, वो जानते थे कि मुझे पार करेंगे खिलाड़ी और उन्होंने गिर गए और उन्होंने अच्छी सूझबूझ का परिचय दिया है, काबिल तारीफ। लेकिन इस बार राजेन बिल्कुल पैरों का जादू चलाते हुए अच्छी पास घनश्याम के लिए, घनश्याम एक खिलाड़ी को ड्रिबलिंग करने के बाद अच्छी कवरिंग करते हुए गिरते पड़ते हुए, लेकिन इस बीच फाउल की संकेत है अमृत टैग जी के द्वारा। और यहाँ पर मुस्कुराते हुए जैसे नंबर 8 अरे सर कहने का मुताबिक होती है मैच में अपील आप कर सकते हैं, लेकिन नो ऑब्जेक्शन नो आर्गुमेंट रामलाल जी। और यहाँ पे रेफरी से किसी तरह का ऑब्जेक्शन या आर्गुमेंट नहीं कर सकते हैं, जब हुइसल बच जाती तो अंजाम भी यहाँ पे भुगतने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इस बीच ईपिल सिंह के लिए मौका बन सकती है अंतिम समय में और काफी तेज वहां पर दौड़ लगाए हैं 8 नंबर के प्लेयर 8 नंबर के रूप में नजर आता हुआ। देखते हैं 8 नंबर के द्वारा फिर से वहां पर बॉल मौजूद है, क्रॉस वहां पर डालने का प्रयास, लेकिन डिफेंडर वहां पर तैनात थे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मजबूत डिफेंडर वहां पर भेजने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। लेकिन इस समय भीम के कदमों में बॉल 13 नंबर की गनबेस में नजर आता, भीम 7 नंबर के लिए बॉल को बढ़ा दिया, मौका पर बन सकती थी, लेकिन फिर से एक बड़ी चूक, एक गलत पास कहीं ना कहीं सूरज यहाँ पर कहना चाहूंगा। जहां
तक 7 नंबर पहले वहां पर शॉट लेकर अपनी टीम को वहां पर गिरा सकते थे, लेकिन इस समय लवली गोल, क्या बात है, इसे कहते हैं गोल। इतनी शानदार तरीके से इतनी दूर से उन्होंने गोल किया जैसे नंबर 8। क्या कहना चाहेंगे रामलाल जी? एक लाइक तो बनती है उनके लिए। और सिंहा यहाँ पर कमाल का गोल करने में कामयाब रहा। सिद्धू बरजो 8 नंबर की जर्सी में नजर आए और अंतिम समय में यहाँ पर कमाल का प्रदर्शन, और ऐसा लग रहा था कि टीम पहले से ही अपने टीम पर एक भारी साबित हो रहा था, और वो चीज यहाँ पर देखने को मिली। और अंतिम समय इसे कहूंगा तो कोई गलत नहीं होगा, अपने टीम के लिए लीड प्राप्त करता हुआ। जी हाँ, फिनिशिंग काउंटर कहूँ तो जल्दबाजी नहीं होगा। जो मौका मिल रही थी टर्मिनेटर के लिए मौके का लाभ नहीं ले पाए, और उसी तरह का एक मौका मिला जो कि इपिल सिंह के लिए उन्होंने पूरी तरह से फोन को बना चुके। इस बार बराबरी कर पाएंगे नहीं, लेकिन देखते हैं 9 नंबर ने बॉल को रिलीज किया, बॉल चलेगी 2 टप्पा खाने के बाद टच लास्ट बार। दूर से जो गोल देखने का जो मजा ही कुछ और होता है रामलाल जी। और हाल में ही कोटगढ़ के मैदान पर हमने उस प्रकार का गोल देखा था, लगभग सेंटर लाइन के आसपास से बहुत ही दूर से 50 यानी 50 मीटर के दूर से उन्होंने गोल दागा था। और वर्तमान के मैच में अगर देखा जाए 30 या 35 मीटर की गति से उन्होंने गोल दागा है। और यहाँ जो दूर से गोल रहती है वो नीट एंड क्लीन रहती है, और इस ऊंचाई के साथ इस समय इपिल सिंह के प्लेयर लेकिन हेडर के जरिए बॉल को पर नियंत्रण करने में कामयाब रहा। फिर से भीम के कदमों में बॉल, इस समय अपने टीम के लिए आप क्या कर पाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस समय फिर से भीम के कदमों बॉल, इस समय बॉल को दूर से इस समय ऑन टारगेट में रखने का प्रयास, लेकिन ऊंचाई और गति ज्यादा होने के कारण कोई प्रभाव डालने में कामयाब नहीं गोलकीपर के ऊपर। बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से यहाँ पर 8 नंबर ने गोल दागा है, अगर आप दूर से अगर कोशिश करते हैं तो टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य में अगर आप सही रूप से भेजते हैं तो अपने टीम के लिए जरूर कन्वे कर सकते हैं। लेकिन इस बार जर्सी नंबर 10 ने बॉल को बना दिया, फिर से यह दूसरा गोल हो सकती है, लेकिन उससे पहले गोलकीपर आ गया है। इस बार बॉल को पकड़ने के बाद 12 नंबर के लिए थ्रो किया, 12 नंबर के पैरों में बॉल, हाफ लाइन को पार करने के बाद फिर से भीम के लिए बॉल बनाने की कोशिश, लेकिन गलत पास हुई है। इसका फायदा लेते हुए इपिल सिंह 13 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा भी गलत पास, इपिल सिंह के द्वारा पुनः एक बार इस बार 12 नंबर के लिए बॉल बनाया गया है। 4 नंबर के द्वारा थोड़ी सी जल्दबाजी में गलत पास, फिर से खतरे की आशंका, लेकिन देखिए गोलकीपर और डिफेंडर में थोड़े से हम तुम में बॉल को जाने दिए गोलकीपर के लिए। और लेकिन आमंत्रित करना चाहूंगा जीएस क्लब बड़ाजामदा बनाम जसमीन एफसी। आज का ग्रुप ए से फर्स्ट राउंड का अंतिम खेल के लिए बिल्कुल भी तैयार रहेंगे। वो टीमें हैं जसमीन एफसी बनाम जीएस क्लब बड़ाजामदा। और उसके बाद ग्रुप ए से सेकेंड राउंड का पहला खेल बीआरसी टोंटो बनाम एसडब्ल्यू। और अंतिम समय का यहाँ पर खेल जरूर चलता हुआ और लग रही है टीम। और इस बीच में समाप्ति की हुई सील अमृत डंग